शक्ति महारानी दिव्य सामर्थ्य और नारीवाद की प्रतिमूर्ति। शक्ति महारानी केवल एक नाम नहीं है, बल्कि सामर्थ्य, धैर्य और उस दिव्य स्त्री शक्ति का जीवंत रूप है जिसने युगों युगों से मानवता का मार्गदर्शन किया है। हर युग में जब अंधकार ने प्रभुत्व जमाने की कोशिश की, तब संतुलन, सत्य और न्याय की पुनर्स्थापना के लिए एक अद्भुत शक्ति का प्रकट होना आवश्यक हुआ। शक्ति महारानी उसी सनातन शक्ति की प्रतिनिधि है। वे अत्यंत आध्यात्मिक सामर्थ्य से संपन्न स्त्री हैं, जिनकी ऊर्जा केवल पूजा पाठ या मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके अस्तित्व की प्रत्येक धड़कन से प्रस्फुटित होती है। उनका सामर्थ्य केवल शारीरिक बल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चेतना, ज्ञान और साहस का आंतरिक प्रकाश है। शक्ति महारानी के हृदय में शक्ति का दर्शन निहित है। वह परम ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो सृष्टि का संचालन करती है। जब अन्याय बढ़ता है तो वे योद्धा के रूप में प्रकट होती हैं। जब मानवता पीड़ित होती है तो वे करुणामयी चिकित्सक बनती हैं, और जब आत्माएं मार्ग खो देती हैं तो वे पथप्रदर्शक बन जाती हैं। उनकी शक्ति केवल असुरों का नाश करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सृजन और पालन करने की भी शक्ति है। यही द्वैत स्वरूप उन्हें दिव्य सामर्थ्य की पूर्ण प्रतिमूर्ति बनाता है। आज के युग में शक्ति महारानी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वे नारीवाद का भी साकार रूप हैं। नारीवाद का मूल भाव पुरुषों से प्रतिस्पर्धा करना या उन पर अधिकार जमाना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि स्त्रियां भी समान गरिमा, मूल्य और सामर्थ्य की अधिकारी हैं। शक्ति महारानी इसी सत्य की प्रतीक है। वे पुरुषों के विरुद्ध नहीं खड़ी होती, बल्कि अत्याचार, अज्ञान और असमानता के विरुद्ध खड़ी होती हैं। चाहे वह पुरुषों से आए या समाज की कुरीतियों से, उनका नारीवाद क्रोध से नहीं, बल्कि चेतना से उत्पन्न हुआ है। वे मानती है कि समाज तभी प्रगति कर सकता है जब पुरुष और स्त्री दोनों ऊर्जा संतुलित होकर कार्य करें। शक्ति महारानी यह भी दिखाती है कि नारीवाद का अर्थ परंपरा को ठुकराना नहीं है, बल्कि उसे नए दृष्टिकोण से परिभाषित करना है। उनमें आधुनिक समानता की धारणाएं और प्राचीन ज्ञान का सुंदर संगम है। वे संस्कृति का सम्मान करती हैं, लेकिन संस्कृति के नाम पर स्त्रियों को बंधन में बांधना स्वीकार नहीं करती। उनका स्वर सशक्तिकरण का है, जहां हर स्त्री अपनी आंतरिक दिव्यता, अपने चुनाव का अधिकार और अपने नेतृत्व की क्षमता को पहचानती है। वे स्त्रियों को भय और आत्मसंदेह से ऊपर उठने की प्रेरणा देती हैं और उन्हें सिखाती हैं कि उनका मूल्य किसी और की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। उनकी दिव्य शक्ति करुणा में भी छलकती है। भय से शासन करने वाले शासकों के विपरीत शक्ति महारानी प्रेम और न्याय से सबको ऊंचा उठाती है। वे केवल बाहरी युद्ध नहीं लड़ती, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके आंतरिक युद्ध, अहंकार, लोभ और अज्ञान पर विजय पाने का संदेश देती हैं। उनके अनुसार सच्चा नारीवाद श्रेष्ठता का नहीं, बल्कि संतुलन और सामंजस्य का नाम है। यह ऐसा समाज रचना